हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रवीर सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मैथ्स विद चंद्रवीर। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का है। ये कौन से चैप्टर का है? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर है ये और आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो इसको करते हैं हम। और चैप्टर है ये कौन सा? चैप्टर है 8। चैप्टर 8 है और आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्या है सॉल्यूशन? कैसे, क्या लिखा है? इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अपन ने। इसने नाम क्या दिया? इसको एबीसी। अपन भी इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री का है, तो एंगल बी की कितना डिग्री का बना देंगे अपन? 90 डिग्री बना दें। ये बन गया 90 डिग्री का। अब ये बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। ये अपने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब क्या है अपने को? परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अब क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पता है आपको? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है अपने को पता नहीं, ये निकालना है अपने को, तो इसको ऐसा ही रखेंगे अपन। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर यहाँ पे है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। और बेस क्या है? बेस ये है, तो बेस क्या हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को ऐसा ही रखेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 16 और 9 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 25। अब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लगेगा? प्लस माइनस रूट 25। ये बाहर कैसे निकलेगा? इसको बाहर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 इंटू 5। इसको और डिटेल में समझना है, ऐसा समझ सकते हैं 5 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से ये कट जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बिल्कुल बेसिक समझा दिया कि ये कैसे करता है। वैसे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ये आ जाएगा यहाँ पे 5। इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। अब रूट 25 क्या होता है? 5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। अब हमने को पता है कि साइड को क्या लेंगे? अलाइस पॉजिटिव लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दिया गया अपना हाइपोटेन्यूज। अपने को निकालना क्या है? साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या निकालना है? साइन ए और कोस ए को निकालना है। तो साइन ए और दूसरा क्या निकालना है? कोस ए। साइन ए और कोस ए निकालना है। अब साइन ए, ठीक है। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पर क्या निकालना है? साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है, परपेंडिकुलर। अब साइन ए, एंगल क्या है? ए। तो एंगल कभी अब जब भी अगर एंगल ए होगा तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किस पर स्टूडेंट? एंगल ए के स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3। और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? 5। हाइपोटेन्यूज यहाँ से आया 5, ठीक है। इसमें भी बेस क्या हो जाएगा? देखो कोस ए पूछा, उसने कौन सा एंगल पूछा? ए पूछा है, तो एंगल ए बेस, एंगल ए के लिए बेस, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बचा बेस। बेस क्या है? 4, तो क्या हो जाएगा? बेस 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। अब आपको इसको डिटेल में भी समझ सकते हैं कि जो एंगल उसमें लिखा होता है, जो पूछता है, जैसे कि अगर इसको नाम दे दिया ए बी सी, ये बहुत सारे स्टूडेंट को क्या रहता है? इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसको समझा देता हूँ मैं। अगर ये ए बी सी है और उसने बोल दिया कोस ए, अब इसमें एंगल क्या है? ये है ए, तो किसके रिस्पेक्ट लिखना? ए के, तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज की लंबी साइड है, तो बचा क्या? ये, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। वैसे ही अगर कोस बी ले लें, अब क्या आ गया? एंगल। वैसे ही अगर कोस सी ले लें, अब क्या आ गया? एंगल सी। तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। कौन सी साइड? ये ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर ए बी। और ये क्या हाइपोटेन्यूज कौन सी? ऐसे क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बेस बी सी। तो ये ऐसे देखते हैं, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो उसको मैंने दूर कर दिया, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।